सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं षटतिला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से हर जन्म में धन धान्य सुख संपदा की प्राप्ति होती है। तो आप एकाग्रता पूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण करें तो आपको इसका पूरा फल प्राप्त होगा। तो हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि षटतिला एकादशी की व्रत कथा को सुनने से मनोकामनाएं भी पूरी होती है और पापों का भी नाश होता है। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार से आती है कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा कि प्रभु, षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कि प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत रहती थी और इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान कभी नहीं किया था। इससे मैंने विचार किया कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोच करके मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग लोक लौट आया। कुछ समय बाद वह जो ब्राह्मणी थी उसने अपना शरीर त्याग दिया और स्वर्ग लोक में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान देने से स्वर्ग में सुंदर महल तो मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया था। घबरा करके वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? यानी मेरे घर में अन्न आदि कुछ क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि ध्यान पूर्वक सुनना, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर के वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा, न तो वह गांधर्वी थी और न ही आसुरी थी, वरन वह पहले जैसी मनुष्य थी। उस ब्राह्मणी ने उसके कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता का त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत लोभ आदि नहीं करके तिल आदि का इस दिन दान करना चाहिए। तो इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो षटतिला एकादशी के दिन इन 10 मुख्य बातों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार संपूर्ण साल में 24 व्रत आते हैं। इन 24 एकादशी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। तो इस वर्ष षटतिला एकादशी का जो व्रत है 31 जनवरी 2019 गुरुवार के दिन मनाया जा रहा है। तो माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन इस प्रकार से पूजन करना शुभ मंगलदायी माना गया है। पूजन इस प्रकार से इसकी आती है कि एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा था कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म आदि हत्या, महान पाप आदि करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है, इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। तब पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको गुप्त तत्व इसका बतलाऊंगा। तब उन्होंने आगे कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए।
अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग करके भगवान श्री हरि का स्मरण श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए और पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 आहुति दे करके भगवान का नाम उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। और उस दिन मूल नक्षत्र यदि हो तो एकादशी तिथि हो तो बड़े ही अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए और स्नान आदि नित्य क्रिया से निपट करके सभी देवताओं के देव भगवान श्री हरि का पूजन करें और इस एकादशी व्रत को धारण करें। और दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का उनको भोग लगाना चाहिए। उसके बाद मिठाई, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य दे करके उनसे स्तुति करना चाहिए इस प्रकार से कि हे भगवान, आप दीनों के शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। तो हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ, तिल, पात्र आदि देना भी उत्तम माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान देना चाहिए। तिल, स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ इस दिन माने गए हैं। तो इस प्रकार जो भी मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग लोक में वास करता है। इस दिन इस प्रकार से तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन तिल का स्नान करना चाहिए, तिल का ही उपटन करना चाहिए, तिल द्वारा हवन करना चाहिए, तिल द्वारा ही तर्पण करना चाहिए, तिल का ही भोजन करना चाहिए और तिल का ही विशेष करके इस दिन दान करना चाहिए। तो यह तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। तो इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक में उसे स्थान मिलता है। तो उसका यह जन्म भी सुधर जाता है, अगला जन्म भी उसका सुधर जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।